अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाए तो इस मीन कि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। वो है हमारे पास फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी या हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ की या किसी हमारे पास क्लास फेलो है उसको देख के उसकी खुसूसियात हमारे ज़हन में आ जाती है, यार ये फ़लाँ इसके अंदर ये खूबी है या इसके अंदर ये खामी है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो एक फंक्शन ग्रुप लगा होता है, उस फंक्शन ग्रुप से हम पूरे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये होगी, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की को एक खास खुसूसियत देता है उसे हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शन ग्रुप। देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड which gave the specific property to the organic compound is called function group। अब फंक्शन ग्रुप्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी जो ग्रुप है वो हम डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है कि जब कोई भी अल्केन है, अल्काइल रेडिकल, अगर हमारे पास क्या है उस कोई अल्केन है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो हमारे पास बनता है अल्काइल। देखिए हमारे पास क्या है, CH4 है, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनता है CH3 और इसको हम कहेंगे मिथाइल। ठीक है। और अगर हमारे पास क्या CH3 बॉन्ड CH3, ये हमने वैसे इनके नाम पढ़ना या इनका नाम देना पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मिथाइल। ये हमारे पास क्या है, इथेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड और ये हो जाएगा, इसको कहेंगे इथाइल। अब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो बनता है अल्काइल, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे वो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अल्काइल है और इसको हम जर्नल जो है इसको R से शो कर देते हैं। किससे शो करते हैं? ये जो R है ये हमारे पास जो होता है अल्काइल होता है। ये क्या है, ये एक ग्रुप होता है अल्के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्काइल रेडिकल। उसके बाद जो है हम एक क्लास ऑफ कंपाउंड पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप आएगा, लेकिन इसको मैं जनरली अलग डिस्कस करता हूं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होंगे, इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब आगे इसकी जो है 3 टाइप्स हैं हमारे पास, क्या होंगे इसकी 3 टाइप्स हैं। उसको हम कहेंगे, पहली टाइप्स को कहेंगे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। पहली जो टाइप्स हमारे पास क्या होगी, अल्केन। दूसरी टाइप्स जो है वो है हमारे पास अल्कीन और तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, अल्काइन। देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनमें क्या फर्क है? देखिए अगर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्केन है। और अगर क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे अल्कीन। और अगर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन्हें हम कहेंगे अल्काइंस। देखिए जी, ये हो गया अल्केन, ये होगी अल्कीन और ये अल्काइन। अल्केन और अल्कीन अल्काइन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो ये अल्केन, ये इसका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, उनको हम कहते हैं
इसके साथ ई लगे तो ये एक अल्कीन अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है, और ये जो अल्काइन है ये एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन में मोस्टली हमारे पास ये अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमें पता चलेगा ये कौन किसी क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्कीन है। सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन होगा। जैसे मैं आगे अभी एग्जाम्पल लगाता हूँ, CH3 बॉन्ड CH3, तो इसको कहेंगे इथेन, ठीक है। और अगर इसके डबल बॉन्ड, इसको भी मैं एग्जांपल लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम कहेंगे इथीन, ओके। और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको कहेंगे इथाइन। ये हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड होगी, और इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है आगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोकार्बन के लिहाज से फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद है यहाँ तक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड देखते हैं। जैसे मैंने अभी देखा फंक्शनल ग्रुप है, उसका फार्मूला हमारे पास होगा, और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, नेम होगा। पहले हमारे पास क्या है, एक्स एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरो फ्लोरो, ये क्लोरो या फ्लोरो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, तो ये एक्स अगर हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम कहेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा हैलो ग्रुप। क्या कहेंगे, हैलो ग्रुप, ठीक है। और इसमें जो कंपाउंड हो गया उसको हम जनरली लिख देते हैं RX, और ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या नाम होगा इसका, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। क्योंकि ये अभी मैंने बता दी कि R जो है तो अल्काइल को शो करता है, और X किसको शो करता है, हैलाइड को। तो ये अल्काइल हैलाइड है। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास क्या होगी, ये है कि CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी एग्जाम्पल है। यानी कि अगर जब भी इनके साथ क्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरो ब्रोमो या आइडो ग्रुप लगा होगा तो ये होगा अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड जो हैलो ग्रुप के लिए होगा RX, अल्काइल हैलाइड। और आपको याद होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इससे रिलेटेड पूरे जो है हमारी बुक है जो सेकेंड ईयर की खासकर, उसमें एक पूरा चैप्टर है अल्काइल हैलाइड का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या, अगर हमारे पास क्या होगा, OH ग्रुप लगा हो, OH, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। लेकिन जिन कंपाउंड में OH ग्रुप लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे, और इसको हम कहेंगे अल्कोहल। इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी, ये कौन से कंपाउंड होंगे, अल्कोहल। इट्स मीन कि जिनमें OH ग्रुप लगा होगा उन्हें हम कहेंगे अल्कोहल। जैसे हमारे पास जो है R बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जैसे इनके नाम लिखना वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे। CH3 बॉन्ड CH2, तो ये इथाइल अल्कोहल है, क्योंकि मैंने अभी बताया ये इथाइल अल्काइल है और ये OH है, तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, CH3 बॉन्ड OH, यानी कि जिनके साथ OH ग्रुप लगा होगा वो हमारे पास क्या होंगे, अल्कोहल होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, जिनमें OH होगा। अल्कोहल का भी एक पूरा चैप्टर हम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या, अगर ये क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाए NH2, ये NH2 क्या है, अमाइनो ग्रुप होता है। इसको क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। और इसको क्लास ऑफ कंपाउंड को कहेंगे अमाइन। क्या होगा, ये अमाइनो ग्रुप होगा, और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी इसको हम कहेंगे अमाइन। ये एक अमाइन होगा, और इसको जो जनरल फार्मूला होगा इसको हम वैसे जनरल फार्मूला R बॉन्ड NH2 अमाइन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, अमाइन का फार्मूला NH2। जैसे CH3 बॉन्ड NH2, ये मिथाइल अमाइनो, बल्कि इसको हम यहाँ भी लिख सकेंगे R बॉन्ड NH2। ये हमारे पास क्या होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, अमाइनो के बाद अगर हमारे पास क्या है, कार्बन का ऑक्सीजन है, अगर हमारे पास क्या है C बॉन्ड O बॉन्ड C, अगर इस तरह की कोई पोजीशन है
तो ये एक ख़ास किस्म के कंपाउंड होते हैं जिसको हम कहते हैं ईथर। क्या हो गए ये? ईथर हो गए। और इनको जनरली हम शो करते हैं आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्राइम, इसको प्राइम प्लेयर आर डिफरेंस हो सकती है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल होगी CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3 कि ये भी अल्काइल मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, तो ये हमारे पास क्या होगा? ईथर एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड है, वो मैं आपको अलहदा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड होती है, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक खास किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम मोस्टली फार्माइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे एक तरफ क्या लगा दें, जैसे हम कहते हैं एल्डिहाइड की एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? अगर हमारे पास क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसके एक तरफ R लगा दे और एक तरफ क्या लगा दे? H लगा दे, तो ये हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और इसके हमारे पास जो कि H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है, ये भी एल्डिहाइड है। या CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये भी एल्डिहाइड है। ये इनके नाम लिखना वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम क्या नाम है? मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम होता है एसेटल्डिहाइड या एथेनॉल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक और क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कीटोन्स। अगर हमारे पास क्या हो कि यही कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ क्या लगे हों? R लगे हों। यानी कि यहाँ पे मैं आप बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या इसको कहते हैं फार्माइल ग्रुप, और ये एल्डिहाइड को शो करता है, यानी कि ये क्या होगा? एल्डिहाइड। ओके। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास क्या कीटोन है, जैसे हमारे पास क्या है? देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या है? अगर इस ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगे हो तो इसको हम कहते हैं कीटोन। अगर एक तरफ कार्बन लगा हो और एक तरफ हाइड्रोजन या दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हो तो वो एल्डिहाइड होता है, और अगर दोनों तरफ कार्बन लगे तो वो हमारे पास क्या होता है? कीटोन्स होता है। और उसके बाद हमारे पास एक और क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसी से रिलेटेड है, कि अगर हमारे पास कार्बनिक ग्रुप के एक तरफ देखिए, हमारे पास ये कार्बनिक ग्रुप है या इसको फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप के अगर एक तरफ OH लगा दे, ठीक है, ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है कि जिनमें एसिड होती है। इसको हम जनरली शो करते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH या RC डबल OH, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? HCOOH, इसको वैसे नाम देते हैं फार्मिक एसिड, या CI3COOH, ये होगा हमारे पास एस्टिक एसिड है। ये हमारे पास क्या है? फार्मिक ग्रुप के, यानी कि हमारे पास जो कार्बनिक ग्रुप है उससे रिलेटेड चार तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। हमारे पास क्या? एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होता है एसेटामाइड। क्या होगा? एसेटामाइड। अगर हमारे पास क्या हो, यही कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? अगर हमारे पास यही कार्बोनिल ग्रुप है और इसकी तरह एक तरफ क्या लगा दे? NH लगा दे, इसको हम कहते हैं एसिड अमाइन। देखिए एसिड अमाइन इसलिए क्योंकि मोस्टली ये एस्टिक एसिड से निकलते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिड अमाइन, कहेंगे ACID, एसिड अमाइन। ठीक है, ये हमारे पास इनकी जनरल क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये हमारे पास एसिडामाइन है। जिस इसके आगे हम ये भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सियानो ग्रुप भी होता है और नाइट्रो ग्रुप भी होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में मैं मजीद थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खुसूसियात देते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद मैंने पर आपको डिस्कस किया कि अल्काइल रेडिकल क्या होता है, जब अल्केन में से एक हेड निकाल दे वो होता है अल्काइल, और इसको हम R से शो करते हैं। अल्काइल जो होता है वो
जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी कंपाउंड की केमिकल जो फंक्शन होता है या केमिकल प्रॉपर्टी तो उसको डिस्कस करता है। जो चेन होती है वो जो जैसे ये हमारे पास चेन है या कोई भी चेन है, ये हम जो चेन है ये शो करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप बताएगा कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है या ये केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनकी फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हमें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो उसकी चेन से ये जो कार्बन लगे तो उसके लिहाज से उसके होगा। ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, यानी कि एक्स हो गया तो हेलो कहते हैं उसको अल्काइल है, आर एक्स शो करते हैं अल्काइल हैलाइड हो गया। अगर ओ एच लगा है इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल कहते हैं। और ये इसकी एग्जांपल होगी। अमाइनो ग्रुप है NH2 है तो ये अमाइनो ग्रुप है, RNH तो ये हमारे पास इथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन हो गया। अगर क्या एक तरफ ऑक्सीजन दरमियान में ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन हो तो इनको हम कहते हैं हम ईथर कहते हैं। जैसे R बांड O बांड R, ये डाइमिथाइल ईथर या ईथर होगा। अगर हमारे पास ये कार्बन के एक तरफ हेड लगाओ तो ये होता है एल्डिहाइड, इसको हम शो करेंगे R। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या एसिड SHCHO या CH3CHO, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड की एग्जांपल है। और अगर उसके बाद हमारे क्या है, कीटोन है। कीटोन हमारे पास क्या होता है कि अगर इसी की तरफ दोनों तरफ हेड लगे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा। अगर एक तरफ OH ग्रुप लगा दे कार्बन ग्रुप के एक तरफ, जो कार्बन ग्रुप के साथ एक तरफ OH लगा दे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको OH की हटा के NH2 लगा दे तो ये हमारे पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा। इसको हम एसिड अमाइन ग्रुप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नाइट्रो ग्रुप भी होता है, सियानो ग्रुप भी होता है और SH ग्रुप भी होता है, मार्सेप्टो ग्रुप भी होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।